आपने 20 लाख का नेटवर्क फंड रख लिया है और आपने 200 मेंबर भी पूरे कर लिए 120 दिन के भीतर, और NDS 4 फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट हो गया, तो क्या आप कंपनी चला पाएंगे? सवाल ये उठता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ यादव और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ निधि कंपनीज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप भी एक निधि कंपनी चला रहे हो या आपने भी एक निधि कंपनी बनाई है या बनाई थी। 19 अप्रैल 2022 को नए निधि के रूल्स आते हैं और उसमें कुछ फंडामेंटल चेंज होते हैं, जो मेन बेसिक चेंजेस थे, और जिससे निधि कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो पूरा बदल जाता है। अगर आपने 19 अप्रैल 2022 के बाद कंपनी बनाई है तो शायद आप लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा आपके कंसल्टेंट ने, एडवाइज़र ने, CA ने आपको बताया होगा एज पर रूल। तो रूल क्या थे? जो मेन इंपॉर्टेंट रूल थे जिससे निधि कंपनी को निधि का दर्जा मिलेगा अगर आप उन रूल को फॉलो करोगे तो। 2 रिक्वायरमेंट है। पहला, आपको 120 दिन के अंदर 200 मेंबर बनाने हैं। दूसरा, आपका जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल या नेटवर्क फंड 20 लाख आपको करना है। ये 2 रूल्स आप फॉलो करेंगे और 120 दिन के अंदर ही आपको NDS 4 फॉर्म जो है वो फाइल करना है। ये थे रूल। अब मान के चलते हैं कि आपने 200 मेंबर भी पूरे कर लिए और आपका नेटवर्क फंड 20 लाख रुपए भी है और आप NDS 4 को फाइल करते हैं। अब ये MCA की जिम्मेदारी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, कि विद इन 45 डेज के अंदर उस फॉर्म को अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, मतलब उस पर एक्शन लेना ही लेना है बाय रूल। अगर 45 डेज के अंदर आपने फॉर्म फाइल किया हुआ है और 45 डेज के अंदर अगर MCA ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये माना जाएगा कि आपका NDS 4 फॉर्म जो है वो अप्रूव हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि आप एक्चुअल में निधि कंपनी का बिजनेस कर पाएंगे। अगर 45 डेज के अंदर सरकार मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उस पर रिजेक्शन लगा दिया तो आपको दोबारा से रिसबमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो आपको उनको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप उनको तब भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो आपका NDS 4 जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों ने जो कंपनी बनाई होगी वो लगभग मिनिमम साइड में 80,000 से लेकर 1 लाख रुपीज़ का आपने पे किया होगा अपने कंसल्टेंट को कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि आपने 20 लाख का नेटवर्क फंड रखा हुआ है इसलिए, क्योंकि NDS 4 अगर आपने फाइल किया है तो 20 लाख का आपका नेट फंड होगा। इसका मतलब क्या है, आपको कुछ कंपनीज एक्ट के कुछ रूल बता देता हूँ बेसिक से। ठीक है, उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। अगर आपकी कंपनी 15 लाख रुपए तक की है, जिसकी कैपिटल अथॉराइज कैपिटल 15 लाख रुपीज़ तक की है, तो नॉमिनल से स्टैंप ड्यूटी आती है। लेकिन अगर उसके ऊपर आप रखते हो तो हर स्टेट के हिसाब से वो स्टैंप ड्यूटी बढ़ जाती है, जो कि एवरेज में लेके चलता हूँ, जो कि 60,000 से अबोव ही रहती है। इंडिया में कोई भी स्टेट आप ले लो, चाहे वो दिल्ली हो, कर्नाटका हो, पंजाब हो, इस तरीके से स्टैंप ड्यूटी जो है वो वेरी करती है। आपने कंपनी बना ली, आपने 20 लाख का नेटवर्क फंड रख लिया है और आपने 200 मेंबर भी पूरे कर लिए 120 दिन के भीतर, और NDS 4 फॉर्म जो है वो आपका रिजेक्ट हो गया, तो क्या आप कंपनी चला पाएंगे? सवाल ये उठता है। एज पर रूल, निधि कंपनी अपने किसी भी मेंबर से ना ही डिपॉजिट ले सकती है ना ही लोन दे सकती है अगर आपका NDS 4 अप्रूव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी काम कर ही नहीं पाएगी मार्केट में। हालांकि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो कि इलीगल है, नहीं करना चाहिए सभी को, क्योंकि बाद में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये थी सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब आपने जो फीस दी थी किसी कंसल्टेंट को बनाने की, प्रोफेशनल फीस, गवर्नमेंट फीस, वो सारी वेस्ट है, जितनी भी आपने दी हो। मेरा मानना यह है कि मिनिमम 80,000 तो सभी लोगों ने पे किया होगा। कंपनी फाई जो है मार्केट में आज की डेट में पिछले 4 साल से 250 से ज़्यादा निधि कंपनीज का कंप्लायंस कर रही है। जब से ये रूल्स आए हैं 19 अप्रैल 2022 के बाद से
हमारे पास बहुत ही कम निधि कंपनियों ने एडवाइस ली, कंसल्टिंग ली, और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे थे जो कंपनी को शुरू ही नहीं कर पाए, मतलब किसी की कैपेसिटी थी ही नहीं कि 20 लाख रुपए की कैपिटल का भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो उनकी निधि कंपनीज तो वैसे ही बंद होगी क्योंकि 120 दिन में उनका कंप्लायंस नहीं हो पाया। दूसरा, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने जो 200 मेंबर का भी अरेंजमेंट नहीं कर पाई, 200 मेंबर उनकी कंपनी के साथ नहीं जुड़े, तो उनका भी NDH 4 फाइल नहीं हुआ। तीसरा, जो लोग 200 मेंबर बना पाए और जिनका नेट ऑन फंड 20 लाख रुपए था, उनका NDH 4 फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो कुल मिलाकर तीनों ही केसेस के अंदर ये कंपनियां एक तरीके से इनएक्टिव पड़ी हुई हैं और ये काम नहीं कर पाएंगी। तो इसमें हम सभी का नुकसान है। आप लोगों ने जो कंसल्टेंट को फीस दी, आप लोगों ने कोई निधि कंपनी का सॉफ्टवेयर लिया, वो सब वेस्ट है। और हम लोग जब निधि कंपनी काम ही नहीं कर रही तो हमारे पास कंसल्टिंग देने कौन आएगा? तो इसी तरीके से इन रूल्स के तहत आप लोग भी पीड़ित हैं और हम लोग भी पीड़ित हैं। तो आओ आप सब लोग मिलके, आप लोग हम लोग मिलकर आवाज उठाते हैं और हम इसके इन रूल्स के ऊपर गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगना चाहते हैं कि ये किस तरीके से निधि कंपनीज के हित में है। तो इसके ऊपर हम PIL फाइल करना चाहेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमें योगदान चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस मुहिम में जुड़ने के लिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ईमेल ID पे ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको और कोई निधि कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नमस्कार।